नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगी। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करने से पहले आपको कम से कम उसके ऊपर 15 दिन 30 दिन काम जो है वो करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। हो सकता है आज मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करूं, आप इसे कल यूज करें आपको लॉस हो जाए, आप परसों यूज करें आपको लॉस हो जाए, तीसरे दिन आप यूज ही ना करें बट आप तीसरे दिन अगर रिजल्ट देखें तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाए। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं जिस दिन आप यूज करें उसी दिन काम करेगी। कभी कभी स्ट्रैटेजीज फेल भी होती हैं क्योंकि यहां पे श्योरिटी किसी चीज की नहीं है। तो जब तक आप कंटिन्यू प्रोसेस में काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूं, एक वार्निंग आपको देना चाहता हूं कि लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। इस वीडियो में इस स्ट्रैटेजी के लिए मैं कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं या नेगेटिव, या फिर आप कंप्लीट सुन के जाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले आपको 1 मिनट के ऊपर चार्ट फ्रेम जो है वो लगाना होगा। इस स्ट्रैटेजी में आप प्राइस एक्शन भी सीखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइस एक्शन के लिए मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप विजिट करते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर तो यहां पे मैं बोलूंगा कि आप बेसिक टू हीरो वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे देखिए। जिसको शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पता वो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए तो वो हीरो बन सकता है स्टॉक मार्केट में। अब देखिए, यहां पे हमें वर्क करना है ब्रेकआउट के ऊपर, हमें कैच करने हैं फेक ब्रेकआउट्स, हमें कैच करना है सही ब्रेकआउट ताकि हम एक सही एंट्री ले सकें और वहीं से हमें प्रॉफिट लेना जो है वो आ जाए। मतलब जैसे ही आप एंट्री लें क्योंकि आपको उसी टाइम प्रॉफिट आना चाहिए, वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन लेनी है, तो मैं यहां पे एक्सटेंडेड वाली ट्रेंड लाइन लूंगा। गाइस, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा हाई से, ठीक है। तो अभी देखो सबसे ऊपर की कैंडल ये वाली है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं ये वाली ग्रीन कैंडल ले लेता हूं क्योंकि जब आप ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको हमेशा हाई लेवल जो होता है ग्रीन कैंडल का वो लेना चाहिए। तो गाइस, इसको मैं जोड़ देता हूं इस ग्रीन कैंडल के साथ यहां पे 940 पे, ठीक है। बट हम इसको जो है ये जो कैंडल आप ग्रीन वाली रेड वाली देख रहे हो इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी हम ले लेंगे। इसको हम एक ऐसे रेफरेंस लाइन ले लेंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि हमें धोखा ना हो यहां पे, ठीक है। तो गाइस ये आपने ले ली। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, उसका नाम है RSI, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बस आप इसको यहां पे लगा दीजिए गाइस। उसके बाद जिस तरह से आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसी तरह आपको RSI के ऊपर भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो यहां पे एक्सटेंडेड वाली लाइन लेंगे। तो हमने जो पहली कैंडल थी वो थी 928 की, यानी कि मैंने 928 से पॉइंट जोड़ा था, किस पॉइंट के साथ, नियर अराउंड 940 के साथ। तो यहां पे मैं 928 ये मैंने यहां पे जोड़ा और आगे मुझे जोड़ना है 940 के साथ। तो 940 की कैंडल ये थी तो मैंने इसको भी यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। एग्जैक्टली आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए यहां पे आपको इस वाली लाइन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसको कोई इश्यू नहीं है, आपको इसको ध्यान देना है। गाइस देखिए यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि ये कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक काफी तेजी से ऊपर की तरफ भाग गया। अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको एक मुनाफा होता। गाइस अब ये सही ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट था, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप RSI में जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहां पे भी देखोगे कि क्या यहां पे ब्रेकआउट आया है या नहीं। तो गाइस आप देखोगे कि यहां पे जो हमें ब्रेकआउट मिला वो इस कैंडल पे मिला 954 पे। तो गाइस 954 पे RSI भी इस लाइन के ऊपर निकल चुका था, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो जब RSI और स्टॉक दोनों सेम टाइम फ्रेम पे आपको यहां पे ब्रेकआउट दे रहे हैं तो समझ लीजिए बिल्कुल सही ब्रेकआउट है। ये बात आप अपने माइंड में बस बसा लीजिए, आप उसी टाइम एंट्री जो है आराम से ले सकते हो। लेकिन ये जो हमने रेफरेंस लाइन ली है, कोशिश करें कि अगर आपने भी ऐसी रेफरेंस लाइन ली हुई है तो आप उसके ऊपर जाने दें स्टॉक को, तो काफी अच्छा रहेगा। तो आप देखोगे उसके बाद जैसे इसके ऊपर ये वाली रेफरेंस लाइन के ऊपर एक कैंडल यहां क्लोज हुई तो स्टॉक कैसे भाग गया। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जब भी ब्रेकआउट आए उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनने का वेट कीजिए उस कैंडल के ऊपर। अब जो ब्रेकआउट आया था वो इस कैंडल के ऊपर आया था, तो आपको यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जिस भी कैंडल पे ब्रेकआउट आया था, इस कैंडल पे, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर 2 ग्रीन कैंडल, ये बन गई 2 ग्रीन कैंडल, अगर हायर हाई वाली बन जाती है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन चलिए आप 2 ग्रीन कैंडल ले सकते हैं आराम से। अगर आप यहां भी एंट्री लेते तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये 2 ग्रीन कैंडल बन गई थी, आपको यहां पे एंट्री लेनी है। आप देखिए उसके बाद स्टॉक ने कितनी तेजी के साथ मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दी है। तो हमेशा
आपको यह देखना है कि क्या RSI भी सेम टाइम फ्रेम पे एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको RSI भी सेम टाइम के साथ यहां पे ब्रेकआउट दे रहा है तो समझ लीजिए ये ब्रेकआउट बिल्कुल सही है। बट अगर आपको RSI उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं दे रहा, उसमें क्या करना है, अब हम बात करेंगे उस चीज के लिए, क्या वो सही ब्रेकआउट है या नहीं। चलिए वो चीज भी आपको यहां पे मैं बता देता हूं। तो गाइस देखिए, अब यहां पे इस चीज को समझिए। देखिए ये है आपका लाइन एक्सटेंडेड वाला। गाइज यहां से मैं ग्रीन कैंडल को ही लूंगा दोबारा से और इस कैंडल के साथ जोड़ देता हूं। अब मैं दोबारा से आपको यही बोलना चाहता हूं कि रेफरेंस लाइन, क्योंकि मेरा ऊपर वाला रेड कैंडल है तो मैं इसको जरूर लूंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो ये मैंने रेफरेंस लाइन के थ्रू ले लिया। अब देखिए आपको टाइम फ्रेम यही लेना है यहां पे। ठीक है, इस वाली कैंडल के साथ जोड़ा है तकरीबन 10:28 की, तो मैं 10:28 के साथ जोड़ देता हूं। उसके बाद गाइस हम अगर आप देखोगे तो ये यहां पे कहीं जुड़ी हुई है, यानी कि 10:54 पे सेकंड वाली रेफरेंस लाइन, तो मैं यहां पे 10:54 पे ही लेना चाहूंगा। कहां लेना चाहूंगा? 10:54 पे, मतलब यहां पे ये 10:53 है, यहां पे 10:54 पे। ठीक है, ये बन गई गाइस। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एक कैंडल दिखती है ब्रेकआउट की, आराम से आपको यहां पे ये कैंडल दिख गई। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा ना कि हमेशा इसके ऊपर जब दो कैंडल बन जाएं, तो क्या इसके ऊपर दो ग्रीन कैंडल बनी? बिल्कुल भी नहीं बनी। लेकिन RSI ने क्या ब्रेकआउट दिया था, तो ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। अब हम फिर से आगे चले जाते हैं। गाइज यहां पे आपको ब्रेकआउट आया है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं है। हमको हमेशा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जो है उसको देखते जाना है। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या करता हूं, यहां से इसको यहां पे जोड़ देता हूं। ठीक है, रेड वाली के साथ, लेकिन हमेशा रेड को रेड से जोड़ो। चलो मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं इसके साथ। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब गाइज देखो यहां पे भी आपको ऐसा ही टाइम फ्रेम लेना है। ठीक है, देखो यहां पे ये है, आपको यहां पे लिया। ठीक है, ये यहां पे बनेगी रेड वाली यहां से, और हमने जोड़ा है इसको यहां पे कहीं, मतलब यहां पे। तो गाइस इसको मैं यहां कहीं जोड़ देता हूं। ठीक है, ये आपने जोड़ दिया। गाइस देखिए आपको यहां पे ब्रेकआउट जो मिला है वो मिला है 11:28 पे। कहां मिला है? 11:28। बट RSI ने आपको ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था, तो ये टाइमिंग जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो गई है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये चीज ध्यान से समझ लीजिए। गाइस जब भी आपकी RSI और आपका स्टॉक की कैंडल्स आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रही हैं, उस केस में आपको वेट करना है 8 कैंडल्स का। कितनी? 8, यानी कि कम से कम 8 कैंडल्स आपकी अप ट्रेंड में बन जाएं या सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए स्टॉक की। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे कि ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडलें तकरीबन इसकी बन चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अप ट्रेंड में ही जाएगा, आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। गाइस आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको बताना भूल गया। गाइस जो भी उसका रीसेंट लो होगा, जैसे कि ये लो था, तो आपको ये वाला SL जो है वो डालना है। पीछे की तरफ मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा, इस कंडीशन में भी आपको ये वाला जो था वो SL डालना था। ठीक है, तो हमेशा आपको इसी तरह से चलना है। अब देखिए यहां पे आपने ये वाला SL डाला, कैंडल्स का वेट किया, कैंडल्स बनी, उसके बाद देखिए आपको कितनी तेजी के साथ ऊपर की सब मूवमेंट मिली ना। तो गाइस इस तरह से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। अब गाइस हम यहां पे बात करते हैं कुछ फेक ब्रेकआउट्स की। तो देखिए अब यहां पे स्टॉक हम यहां पे ले लेते हैं और इसको यहां से चलते हैं। अब मैं आपको फेक ब्रेकआउट भी बताता हूं कैसे होते हैं, जो आप फंस जाते हो ना उसमें। देखो यहां पे हम रेफरेंस लाइन इसको ले लेते हैं। गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से कि यहां पे आपको ये कैंडल दिखी है, उसके बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद देखो कैंडल 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8वीं कैंडल क्या हो गई? नीचे आ गई। तो देखो स्टॉक जो था यहां से ऊपर तो गया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यहां पे नीचे ही जाता गया। अब हम यहां पे RSI भी देख लेते हैं कि क्या RSI ने ब्रेकआउट दिया था यहां पे। तो गाइस यहां से ली है ये वाली रेड कैंडल, तो मैं इसको तकरीबन यहां से ही ड्रॉ करना चाहूंगा, यानी कि इस लेवल से, और इसको मैंने जोड़ा था यहां पे। ठीक है, कहां पे जोड़ा था? इस वाली कैंडल पे, यानी कि यहां, इसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। आप इसको यहां पे ले लीजिए ये वाली रेफरेंस लाइन के साथ, तो मैं इसको यहां पे ही जोड़ देता हूं। ठीक है, ग्रीन टू ग्रीन मैंने जोड़ दी। गाइस देखो यहां पे आपको जो ब्रेकआउट मिला वो मिला है
49 पे, लेकिन यहां पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिला। उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला तकरीबन यहां पे, ये वाली कैंडल यहां पे ले लोगे, लेकिन रेफरेंस लाइन ऊपर वाली यहां क्रॉस हुई है, लेकिन आरएसआई जो है वो काफी टाइम पहले का ब्रेकआउट दे चुकी है। तो मैंने आपको क्या कहा, कम से कम 8 कैंडलें। तो गाइस यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट मिला उसके बाद स्टॉक ने 2 कैंडलें, पहली बात तो ग्रीन प्रॉपर तरीके से इस लेवल के ऊपर नहीं दी, हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं कहता हूं 8 कैंडलें, तो 8 कैंडलें अगर बनानी भी थी तो ये दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था स्टॉक, ठीक है, नीचे आ चुका था। उसके बाद इसने दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल में ये दोबारा नीचे आ गया और दोबारा उसी के पास ये आ गया नीचे की तरफ। अब दोबारा से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाइस यहां पे आपकी न्यू ट्रेंड लाइन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आरएसआई जो है आप देख रहे हो यहां पे कि वो ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा है, तो ये एक साइडवे मार्केट हो गया था, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट कहां आ रहा है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए या फिर अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसी तरह से गाइस आप अप ट्रेंड में भी एंट्री ले सकते हो आराम से, अगर आरएसआई आपको ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो कमेंट करना, लाइक करना, ताकि मैं इसी तरह से आपको एक सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी भी बता सकूं कि कैसे करते हैं। सेम एग्जांपल्स होंगी, सेम आपको मैं किसी और स्टॉक के ऊपर टेस्ट करके बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और हां प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही आप लोग ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये स्ट्रैटेजी मेरे साथ काम करती है, मैं काफी टाइम पहले इसको यूज करता था, अब मैं बंद कर चुका हूं, क्योंकि अब नजर ऐसी हो चुकी है कि सामने पता चल जाता है कि फेक ब्रेकआउट है या फिर सही ब्रेकआउट है। तो आज मुझे लगा कि चलिए मैं अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं, और वो मैंने आपके साथ शेयर की है बिल्कुल फ्री में, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। रिस्क आप सबका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही, सलाह लेकर ही ट्रेड कीजिएगा।